हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 2 ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो यूनिट 2 पूरा कवर करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज ये होता क्या है, पहले ये समझते हैं। द रिलेशनल डेटा मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा। किसके लिए? फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा। ठीक है, यूजिंग रिलेशंस विच आर इसेंशियली टेबल्स। ठीक है, जो कि यूज़ किसको करता है? रिलेशंस को। और वो यूजुअली क्या होते हैं? इसेंशियली वो टेबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रिलेशन मतलब क्या होता है? अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक रिलेशन वर्ड से क्या आप समझेंगे? ये रोज और कॉलम है। ठीक है, मान लीजिए टेबल है, ये रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, और टपल क्या होता है? अ रो इन अ टेबल। रो होता है एक टेबल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रो है, तो रो होता है टेबल में। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है? अ कॉलम इन अ टेबल, कॉलम होता है। ठीक है, और डोमेन क्या होता है? अ सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। परमिसिबल वैल्यूज होता है एट्रीब्यूट का। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अ कस्टमर टेबल विथ एट्रीब्यूट्स लाइक। एक कस्टमर टेबल में किस किस तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे? लाइक कस्टमर आईडी होगा, ठीक है, उनका नेम होगा, उनका ईमेल होगा एंड उनका फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रूल्स दैट इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा विद इन अ रिलेशनल डेटाबेस। समझ में आएगा आपको लाइन? ठीक है, ये इंश्योर कराता है किसको? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी को। कहाँ पे भैया? रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है, और एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है? एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी के अंदर ही आता है एंटिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, यह इंश्योर कराता है ईच टेबल हैज़ अ प्राइमरी की। प्राइमरी की तो होना ही चाहिए, एंड दैट की इज़ अ यूनिक। ठीक है, एंड नॉट नल, वो नल नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा? एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, कस्टमर टेबल। ठीक है, कस्टमर टेबल में क्या क्या होगा भाई? कस्टमर आईडी मस्ट बी यूनिक। कस्टमर की आईडी यो यूनिक होनी चाहिए। एंड कैन नॉट बी नल। नल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कस्टमर की आईडी नहीं होगी तो मान लो जैसे नेम रखेंगे तो नेम तो सेम हो सकता है, आइडेंटिटी कुछ यूनिक होनी चाहिए ना, तो वही है, मस्ट हैव यूनिक। ठीक है, एंड कैन नॉट बी नल, खाली तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? इंश्योर दैट फॉरेन की वैल्यूज ऑलवेज पॉइंट टू एन एग्जिस्टिंग रो इन अनदर टेबल। समझ रहे हो? ये इंश्योर कराता है कि फॉरेन कीज के जो वैल्यूज है वो हमेशा पॉइंट करे कहाँ पे भैया? एग्जिस्टिंग रो में, इन अनदर टेबल, दूसरे रो में। समझ लो, इसका एग्जांपल देख लो। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी फॉरेन की दैट मस्ट मैचिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल। जैसे ऑर्डर टेबल है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, एक मिनट में इसको इरेज करके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये आपका एक ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, और ये आपका एक कस्टमर का है। ठीक है, ये जो भी है टेबल है। ठीक है, कस्टमर सी टेबल। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ, इसमें जो कस्टमर आईडी होगा और इसमें भी जो कस्टमर आईडी होगा, तो ये वाला कस्टमर आईडी इससे कनेक्ट कैसे होगा भाई? फॉरेन की मस्ट बी मैच एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी। समझ रहे हो? यहाँ तक आपको समझ में आया ना? तो ये वही चीज़ कह रहा है, समझ रहे हो ना? ईजी है बहुत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब देखते हैं की कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। की कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कीज कॉन्स्टेंट, सॉरी फॉर कीज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं आप लोग को सारी चीज़ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, और आप ये मेरा नोट से पढ़ के जाइएगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं इसमें रियल लाइफ से एग्जाम्पल कनेक्ट करके लिखा हूँ, जो कि यार कोई भी अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, 110% है कि वो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कीज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, रूल्स गवर्निंग की, क्या कहता है? ये रूल्स गवर्निंग की होते हैं। ठीक है, विच आर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसको? टपल्स को। ठीक है, रूल्स गवर्निंग की यूज होते हैं। ठीक है, विच आर एट्रीब्यूट
ये क्या होते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, जो भी टपल्स होते हैं उनको इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, इंश्योर दैट वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये इंश्योर क्या कराते हैं, वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट फॉल विद इन अ डिफाइंड डोमेन, जो भी है आए किसमें, डिफाइंड डोमेन में, ठीक है, समझ लो। चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, की कॉन्स्टेंट एंड डोमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। एन एट्रीब्यूट एज, एक एट्रीब्यूट है एज, माइट हैव अ डोमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, माइट हैव इसके पास एक डोमेन कॉन्स्टेंट है दैट अलाउज वैल्यूज बिटवीन 0 to 120। देखिए अब एज क्या है, जैसे आप पता होगा एक ह्यूमन का एवरेजन एज मतलब जैसे 0 से 120 ईयर्स ही हो सकता है ना भाई, उससे ज़्यादा तो वो एक्सेप्शनल चला जाता है, इक्का दुक्का केस, समझ रहे हो ना, एक दो केस ऐसा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसको कैसे मतलब हम कॉन्स्टेंट लाएंगे उसमें, समझ लो कॉन्स्टेंट मतलब समझते हो ना, आपने कभी प्रोग्रामिंग की होगी तो ऐसे कुछ आपने साइन देखा होगा इक्वल टू 100, इसके विद इन लिमिट में मतलब आपको जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, प्रोग्राम का कॉन्स्टेंट जानते हो ना, ये वही कॉन्स्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये डोमेन में लगता है, डोमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट अलाउज ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 to 120। समझ रहे हो ना, की कॉन्स्टेंट्स एंड डोमेन कॉन्स्टेंट, समझ रहे हो, इसमें डोमेन कॉन्स्टेंट लगा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट ये प्यारा टॉपिक, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। अब प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है दैट ऑपरेट्स ऑन रिलेशंस एंड डिफाइन ऑपरेशंस। ये रिलेशंस में का ऑपरेट किस में करता है, रिलेशंस में, और डिफाइन किसको करता है, ऑपरेशंस को। और वो ऑपरेशन कैसे होते हैं, सेक्शन सिलेक्शंस, ठीक है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग ये सारे वर्ड से तो फैमिलियर होंगे, ठीक है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए ये एक कंडीशन है, ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट्स ऑल कस्टमर ओल्डर देन 30, जो भी ओल्डर देन 30, समझ लो 30 से कम वालों को नहीं, 30 से जो बड़े हैं उनको सिर्फ सेलेक्ट करना है, समझ रहे हो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है दैट स्पेसिफाइज, ये क्या स्पेसिफाई करता है भाई, व्हाट टू रिट्रीव रेदर देन हाउ टू रिट्रीव इट। इस इसका मतलब क्या हुआ, हाउ टू व्हाट टू रिट्रीव, क्या करें, रेदर देन हाउ टू रिट्रीव इट, कैसे रिट्रीव करें, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। टपल कैलकुलस क्या होता है, ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस के अंदर आता है टपल कैलकुलस एंड डोमेन कैलकुलस। तो पहले हम टपल कैलकुलस देखते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई द डिजायर्ड रिजल्ट यूजिंग टपल, वो स्पेसिफाई करता है किसको, डिजायर्ड रिजल्ट्स को यूजिंग टपल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल ये कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप देखिएगा, ये रिट्रीव्स टपल फ्रॉम द कस्टमर रिलेशंस वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। अब मैंने एग्जांपल दिया था ना, वही चीज़ यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है, और ये रिट्रीव्स क्या कर रहा है कि जो भी कस्टमर का रिलेशन है वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, वो कर रहा है, ठीक है। और डोमेन कैलकुलस में क्या होता है, इज यूज टू डोमेन वेरिएबल्स दैट टेक्स वैल्यूज फ्रॉम एट्रीब्यूट डोमेन्स, जो भी वैल्यूज होते हैं ना वो एट्रीब्यूट डोमेन से रिट्रीव करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, ये कोई एक कंडीशन है समझिए, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, रिट्रीव्स नेम्स ऑफ कस्टमर्स ओल्डर देन 30, ये क्या कर रहा है, रिट्रीव्स कर रहा है किसके, कस्टमर से, किसके एज को, ओल्डर देन 30 वाले के एज को, समझ रहे हो, तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, डोमेन वेरिएबल्स दैट टेक ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एट्रीब्यूट डोमेन, जो भी एट्रीब्यूट्स डोमेन में वैल्यूज होती है ना वहाँ से टेक करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, स्पेसिफाइड डिजायर रिजल्ट यूजिंग टपल, टपल से यूज करके टपल कैलकुलस उसका मतलब जैसे कि डिजायर रिजल्ट को देता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है 4 इंट्रोडक्शंस टू एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये आता ही आता है। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। इट स्टैंड्स लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस, ये बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन। बेसिकली एसक्यूएल इज यूज फॉर स्टैंडर्ड, ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव नेचर, ये डिक्लेरेटिव नेचर का है, स्पेसिफाई व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू, ठीक है, इसमें सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, ना कि हाउ टू डू इट,
समझ रहे हो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो हाई लेवल का होता है, ठीक है। सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सपोर्ट करता है, ट्रांजेक्शन्स को भी सपोर्ट करता है, एंड डेटा इंटीग्रिटी, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा इंटीग्रिटी, ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये भी सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए अब एसक्यूएल के एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत बार पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है। वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई, एंड सपोर्टेड, इसको सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट डेटाबेसेस सिस्टम, पोर्टेबल है समझ रहे हो, डिफरेंट डेटाबेसेस सिस्टम में, ठीक है। और पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल क्वेरी लैंग्वेज, ये पावरफुल भी है और फ्लेक्सिबल क्वेरी लैंग्वेज भी है, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल इसको दोनों कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एसक्यूएल डेटा टाइप एंड लिटरल्स, ठीक है। एसक्यूएल के डेटा टाइप्स क्या हैं और उसके लिटरल्स भी, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ये उसके डेटा टाइप है, न्यूमेरिक टाइप, करेक्टर टाइप, डेट एंड टाइम एंड बूलियन। न्यूमेरिक में आप समझ रहे होंगे इंट, फ्लोट और डेसिमल, ठीक है। और करेक्टर में क्या, कैर और वैर कैर, ठीक है। और डेट में क्या है भाई, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, ठीक है। और बूलियन में बूलियन, ठीक है। लिटरल्स क्या है, कॉन्स्टेंट यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट, कॉन्स्टेंट का एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज इक्वल टू 30 यूजेज द लिटरल 30, समझ रहे हो 30, यहाँ पे हम एक लिटरल यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे इसको आपने देखा होगा, इसको लिटरल्स कहते हैं, समझ रहे हो। इसको कुछ लोग जावा स्क्रिप्ट जानते होंगे तो इसको टेम्पलेट लिटरल कहते हैं, उसके अंदर हम कोई भी क्वेरी को मतलब कोई भी मतलब स्ट्रिंग को रख सकते हैं, समझ रहे हो, वही होता है लिटरल, समझ रहे हो। यहाँ पे लिटरल का मतलब वही है एग्जैक्टली, ठीक है। 30 को रख सकते हैं, यूज़ द लिटरल 30 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। वो होता है लिटरल्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड के टाइप्स क्या है। पहला है डीडीएल, ठीक है। डीडीएल में क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है डीडीएल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 10 नंबर में भी आता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी आता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये 3 मेन होता है डीडीएल में। क्रिएट में क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होता है, क्रिएट्स करते हैं किसको, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अल्टर में क्या होता है, मॉडिफाइज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं किसको, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को। और ड्रॉप में क्या करते हैं, डिलीट्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इसमें डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये देखिए डीएमएल, डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 होते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट में रिट्रीव्स डेटा, डेटा को रिट्रीव्स करते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आप समझ रहे हो, ऐड न्यू डेटा, एड्स न्यू डेटा, ठीक है। अपडेट में क्या है, मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। और रिमूव, डिलीट में क्या है, रिमूव्स डेटा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें ग्रांट होता है, रिवोक होता है, ग्रांट्स में ग्रांट्स प्रिविलेज कर देते हैं और रिवोक्स में रिवर्स प्रिविलेज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। चलिए देखते हैं टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन में क्या होता है, कमिट होता है, रोल बैक होता है और सेव पॉइंट होता है, ठीक है। सेव ट्रांजेक्शन्स करता है कमिट, ठीक है। और अनडूस ट्रांजेक्शन जो कि मतलब रोल बैक कराने के लिए काम आता है, वो अनडूस ट्रांजेक्शन्स कराता है, ठीक है। और सेव पॉइंट क्या रहता है, सेट अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन, एक सेव पॉइंट सेट कर देता है कहाँ पे भैया, ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रोसीजर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर पता होगा आपको, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, समझ रहे हो। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, एंड और नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। एंड का आपको पता है ये ऐसे सिंबल होता है, और का ऐसा होता है, और नॉट का ऐसा होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे शायद मैंने करना भूल गया, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, आप समझ लेना इससे। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, समझ लो ये होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो, सिलेक्ट, ये एस्ट्रिक है, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्राइस,
प्राइस इज क्या है, ग्रेटर देन 100 एंड सेट, यहाँ पे देखो कौन सा लगा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, और यहाँ पे देखो क्या है, शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है 2 ऑपरेटर्स। ठीक है, देख रहे हो ना, और ये भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करना है भाई, फ्रॉम ऑर्डर से। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर जो भी है टेबल वहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गाइस, जो टॉपिक आपको डीप में नहीं पढ़ाया जा रहा है वो नेक्स्ट यूनिट में होगा या फिर इसी यूनिट में होगा, तो वो आपको डीप में बता दिया जाएगा। ठीक है, जिसको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए कि मुझे डीपली नॉलेज चाहिए इसके बारे में, तो मैं उस टॉपिक के बारे में एकदम डीपली वीडियो बना दूंगा कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्या है फंक्शन क्या है। हम सिर्फ इसमें गाइस सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं सारे चैप्टर को। ठीक है, देख रहे हैं सारे चैप्टर को एक बार कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसको पूरा डीपली नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 8 टेबल्स, व्यूज एंड इंडेक्सेस। टेबल्स क्या होते हैं, स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। समझ लो टेबल्स क्या होते हैं, ये डेटा को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्ट टेबल विथ कॉलम्स, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस। समझ लो, आप समझ ही होगे इसको। ठीक है, व्यूज क्या होते हैं, वर्चुअल टेबल्स, ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय क्वेरीज, क्वेरीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, वर्चुअल मतलब जानते हो ना। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्रिएट अ व्यू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एज सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 100। समझ रहे हो, समझ के कहाँ से सेलेक्ट करना है, कहाँ से, क्रिएट अ व्यू, व्यू क्रिएट करना है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एज सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से जिसकी प्राइस कितनी हो, 100 से ज़्यादा हो। समझ गए होगे। ठीक है, इंडेक्सेस क्या होता है, इम्प्रूव डेटा रिट्रीवल स्पीड, ये क्या करता है, डेटा रिट्रीवल स्पीड्स को क्या कर देता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, क्रिएट इंडेक्स आईडीएक्स नेम ऑन कस्टमर्स नेम। समझो, एक इंडेक्स क्रिएट करना है आईडीएक्स नेम ऑन, कहाँ पे, कस्टमर नेम में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको लिख के आइएगा गाइस। अगर आप एग्जाम्पल लिख के आते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते तो आपको वही मार्क्स, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 मिलने रहेंगे ना तो सिर्फ 6 मिल के रहने दिया जाता है। 6 थ्योरी वाले क्वेश्चन में कोई भी टीचर से आप अपनी यूनिवर्सिटी में पूछेंगे ना तो 6 से ज़्यादा कोई नहीं देना चाहता, पर जिसके में एग्जांपल हो, जिसके में रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो तो उसको 8, 8.5, 9, समझ लो 9.5 तक भी चला जाता है। तो उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल तो लिख के जाइएगा और ये नोट्स ले लीजिएगा मेरे से। ठीक है, 9 क्वेरीज एंड सब क्वेरीज। क्वेरीज एंड सब क्वेरीज क्या होती है भाई, चलिए देखते हैं। क्वेरीज पहले देख लेते हैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क। समझो, कहाँ से कस्टमर से सेलेक्ट करना, वेयर सिटी क्या होना चाहिए, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिट्रीव डेटा कर रहा है, कहाँ पे, फ्रॉम 1 और मोर टेबल से। ठीक है, टेबल में से, समझ लो एक टेबल में से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब सब क्वेरीज क्या होती हैं, नेस्टेड क्वेरीज, ये नेस्टेड क्वेरी होती है, यूज विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी, यूज किया कहाँ की जाती है, अनदर एसक्यूएल क्वेरी में। ठीक है, ये रहा गाइस इसका एग्जांपल, समझ लो, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इन, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन 1123। समझ लो, कहाँ से सेलेक्ट कर रहा है, कस्टमर से। समझ लो, वेयर कस्टमर आईडी इन, कहाँ पे होना चाहिए, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट। समझ लो ना गाइस। ठीक है, 10th देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, फंक्शन क्या करे, परफॉर्म करे कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल वैल्यूज टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज पे परफॉर्म करके क्या करे, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करे। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सम कैलकुलेट्स द सम, समझ लो, एवरेज कैलकुलेट्स द एवरेज, काउंट कैलकुलेट्स काउंट रोज। समझ लो, और भी हैं, और देखते हैं। मैक्स फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मीन फाइंड्स द मिनिमम वैल्यू। समझो, इसका एग्जांपल देख लो, सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, प्राइस प्रोडक्ट में से जो भी क्या करें,
एवरेज प्राइस सिलेक्ट करना है, कहाँ से, प्रोडक्ट में से, सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट में से, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं, अभी मैंने इसका जिक्र किया था ऊपर, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस, कहाँ किया था वो थोड़ा कमेंट में आप अभी लिख के बताइए। देख रहा हूँ कि मैं आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कमेंट में लिख के जरूर से बताइए। अब देखते हैं इंसर्ट को, एड्स न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल। इंसर्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इंसर्ट करना, समझ रहे हो ना। तो एड्स न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल, इसका एग्जांपल देखो, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर में इंसर्ट कर रहा है, सिटी नेम, सिटी वैल्यूज, जॉन डो न्यूयॉर्क, तो नेम में क्या चला जाएगा, जॉन डो, एंड सिटीज़ में क्या चला जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब अपडेट में क्या होता है, मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो भी उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, अपडेट कस्टमर सेट सिटी लॉस एंजलिस वेयर नेम जॉन डो, जॉन डो का क्या था, सिटी न्यूयॉर्क था, अब उसको अपडेट करके क्या हो गया, लॉस एंजलिस, ठीक है। अब देखिए डिलीट देख लेते हैं, रिमूव्स रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम जॉन डो, भाई जॉन डो का नाम ही हटा दिया, ठीक है, कस्टमर डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम जॉन डो, ठीक है, वहाँ से डिलीट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमने इसका भी बात किया था, ज्वाइंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, इसका भी मैंने अभी ऊपर बात किया था, कौन से टॉपिक में बात किया था वो भी कमेंट में लिख के बताइए। ज्वाइंस क्या होता है देखते हैं, कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, 2 से ज़्यादा टेबल्स के रोज को कंबाइन कराता है, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स, रिलेटेड कॉलम्स हो तभी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सेलेक्ट कस्टमर डॉट नेम ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर ज्वाइन orders on customers dot id customer id इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर id, समझ रहे हो, समझे कि बताओ, देखो कस्टमर नेम है और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, और ज्वाइन किसको करा रहा है, कस्टमर्स आईडी को फ्रॉम ऑर्डर्स कस्टमर आईडी से, समझ रहे हो, कस्टमर और ऑर्डर कस्टमर आईडी, पहले पिछले में मैंने एग्जांपल दिया था वही वाला है, ठीक है। अब यूनियन देखते हैं, combines the result of 2 or more selected statements, 2 or more selected statements के results को ये क्या कराता है, combine कराता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, select name from customer, union selections name from supplier, ठीक है, उसका सप्लायर कौन था, वहाँ से यूनियन हो गया, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, रिटर्न्स कॉमन रोज बिटवीन 2 सेलेक्टेड स्टेटमेंट, ये क्या कराता है, रिटर्न्स कराता है, क्या, 2 रोज को बिटवीन 2 सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये रिटर्न कराता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, इंटरसेक्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम सप्लायर्स, इन दोनों में गाइस जो है उसको इंटरसेक्ट करके वो प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब माइनस क्या होता है, रिटर्न्स रोज फ्रॉम द फर्स्ट सेलेक्शंस स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट इन द सेकंड, जो पहले में है वो दूसरे में नहीं है, उसको माइनस कर देता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर माइनस सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर नेम फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। अगर आपका इसको कहोगे तो इसका मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल कमेंट में कहो तो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिस पे आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। अरे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्सर्स क्या होता है, कर्सर्स अलाउज रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ एसक्यूएल क्वेरी रिजल्ट, ये रो बाय रो क्या कराता है, प्रोसेसिंग कराता है ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज रिजल्ट्स को, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एसक्यूएल डिक्लेयर कर्सर नेम कर्सर फ्रॉम सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, ओपन कर्सर नेम, देखिए पैच नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर नेम इनटू @कस्टमर नेम, समझ रहे हो, वाइल @ ph स्टेटस इक्वल टू 0 बिगेन, आगे देखते हैं अभी, ठीक है। बिगेन प्रिंट करना किसको, कस्टमर नेम को @, ठीक है। अब पेज नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर नेम इनटू कस्टमर्स नेम, समझ लो, एंड इंड करा जाएगा, ठीक है। अ क्लोज कर्सर नेम, ठीक है, एंड डेलोकेट कर्सर नेम, समझ लो, ये इसका एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स आर ऑटोमेटिक एक्शंस, ये ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स, कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, रिस्पॉन्स में, टू सर्टेन इवेंट्स ऑन अ टेबल, कहाँ पे भैया, सर्टेन इवेंट्स ऑन अ टेबल में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी है, क्रिएट ट्रिगर ट्रैक आफ्टर इंसर्ट, ठीक है, आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर, ठीक है, फॉर ईच रो बिगिन, शुरुआत किया जाता है, अपडेट इन्वेंट्री सेट क्वांटिटी। अब इन्वेंट्री के जो भी इन्वेंट्री उसमें क्वांटिटी सेट होता है, क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू डॉट क्वांटिटी वेयर प्रोडक्ट आईडी डॉट न्यू प्रोडक्ट आईडी। समझ रहे हो, कोई भी मतलब क्वांटिटी ऐड होगी तो उसकी न्यू प्रोडक्ट आईडी होगी ना वहाँ पे, तो उसमें सेट किया जाता है। समझ रहे हो, क्या करा जा रहा है, ऑटोमेटिकली एक्शंस किया जा रहा है, रिस्पॉन्स किया जा रहा है। समझ रहे हो, इवेंट्स ऑन द टेबल, टेबल में इवेंट्स के द्वारा, समझ रहे हो, टेबल्स में इवेंट्स किया जा रहा है, समझ रहे हो, सर्टेन इवेंट्स ऑन द टेबल, वही चीज़ है, ठीक है, ट्रिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। Store procedures are precompiled collections of SQL statement that performs specific task। समझ लो, stored procedures are precompiled collection, ये क्या होता है, precompiled collections of SQL statements, ठीक है। ये precompiled collections होता है किसका, SQL statement का। ये करता है क्या, that performs specific task, इसको कुछ specific task दिया जाता है, वही परफॉर्म करता है, क्या, stored procedures, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट प्रोसीजर अपडेट कस्टमर सिटी, कस्टमर की सिटी को अपडेट करना है, @ कस्टमर आईडी इंट, कस्टमर की आईडी होगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी, @ न्यू सिटी, जो न्यू सिटीज़ होगी उसकी वारकेर में होगी, ठीक है। एज बिगिन करते हैं, ठीक है भैया। अपडेट कस्टमर सेट सिटी, सिटी को सेट कर दिया, @ न्यू सिटी वेयर कस्टमर आईडी @ कस्टमर आईडी। समझ लो यहाँ पे क्या हुआ, प्री कंपाइल कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क ये हुआ कि यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर कस्टमर के सिटी नेम को अपडेट किया गया, कहाँ पे, यहाँ पे कस्टमर आईडी से। समझ लो, समझ गए होगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।